आइए एक ऐसी कमाल की केस स्टडी में गहराई से उतरते हैं जो इस आम धारणा की बिल्कुल धज्जियां उड़ा देती है कि कोई भी कृषि व्यवसाय या एग्री बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा भारी भरकम बैंक लोन की जरूरत होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम शून्य कर्ज और एकदम सटीक रणनीति की असली ताकत का विश्लेषण करेंगे। 90 किलो। अब ये नंबर इतना खास क्यों है? क्योंकि ये एक बेहद मुनाफे वाले डेयरी फार्म का रोजाना का दूध उत्पादन है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये मुकाम बिना किसी बड़े संसाधन या भारी भरकम पूंजी के शुरुआत करने की महज 1.5 साल के भीतर ही हासिल कर लिया गया। कमाल है ना? ये सब आखिर हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हम इस पूरे सफर को कुछ अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, कम बजट का रहस्य। दूसरा, 2 भैंसों का गणित। तीसरा, सही खरीदारी। चौथा, सीधे बिक्री से मुनाफा। और अंत में लंबे समय के विकास के लिए पुनर्निवेश। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, कम बजट की डेयरी का रहस्य। आखिर कर्ज के जाल से कैसे बचा जाए? एक युवा किसान है अमन। उनकी सोच इस मामले में एकदम शीशे की तरह साफ है। उनका साफ मानना है कि बड़ी बड़ी इमारतों या दिखावे पर भारी खर्च करने से दूध का उत्पादन नहीं बढ़ता। अगर उनके ही शब्दों में कहें तो टाइल लगने के बाद भैंस ज्यादा दूध नहीं देने लगेगी। और ये बात बिल्कुल 100% की है। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ वो पारंपरिक तरीके हैं जहां लोग लाखों का लोन लेकर पक्की छतें और महंगी टाइलें लगवाते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। और दूसरी तरफ है अमन का ये बजट सेटअप। उन्होंने क्या किया? घर की जगह इस्तेमाल की और महज 75,000 रुपए लगाकर एक ठंडी कच्ची छत वाला शानदार शेड तैयार कर लिया, बिल्कुल शून्य कर्ज। और सच बताऊं तो पशुओं के लिए ये कच्ची जगह ज्यादा आरामदायक भी होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 2 भैंसों का गणित। यह असल में शुरुआती निवेश का वो बेस है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। ये गणित सच में आंखें खोलने वाला है। इसे ऐसे समझिए, अगर 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दूध बेचा जाए तो एक जानवर के लिए रोजाना 500 रुपए के चारे का खर्च बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और सारा खर्च निकालने के बाद भी एक बहुत ही सुरक्षित और मोटा प्रॉफिट मार्जिन बचता है। किसी भी बिजनेस के रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। अब जरा इस मुनाफे को जोड़कर देखते हैं। उस रोजाना के 750 रुपए के मुनाफे को अगर सिर्फ बचा लिया जाए तो एक नया किसान अपने घर के बरामदे से ही हर महीने पूरे 30,000 रुपए की शानदार बचत कर सकता है। यह आंकड़ा साबित करता है कि अगर खर्चों पर लगाम कसी जाए तो एक छोटी सी शुरुआत में भी कितनी बड़ी वित्तीय ताकत छिपी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सही खरीदारी और सेटअप। बिना बजट बिगाड़े सही पशुओं का चुनाव कैसे किया जाए? खरीदारी की ये जो रणनीति है ना, ये असल में एफिशिएंसी की एक मास्टर क्लास है। ये तरीका साबित करता है कि तीसरी या चौथी बार ब्याने वाली भैंसें पहली बार वाली के मुकाबले काफी कम कीमत पर बेहतरीन दूध देती हैं, यानी सीधा सीधा फायदा। इसके अलावा अगर बिचौलियों या दलालों के चक्कर में न पड़कर स्थानीय स्तर पर या खुद गांव-गांव जाकर खरीदारी की जाए तो बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। एक और सबसे जरूरी बात, अपना मेहनत का पैसा लगाने से पहले पशु को ध्यान से देखना और कई दिनों तक उसके दूध देने की क्षमता को परखना बेहद जरूरी है। सिर्फ बेचने वाले की मीठी बातों में नहीं आना है। खुद लगातार 4 दिन तक दूध दूहकर देखना चाहिए। ये छोटा सा कदम इस बात की पक्की गारंटी देता है कि किया गया निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। अब आते हैं हमारे चौथे अहम हिस्से पर, सीधे बिक्री से अधिकतम मुनाफा। अपना खुद का बाजार बनाना क्यों जरूरी है? देखिए, दूध का उत्पादन तो बस आधी लड़ाई है, असली गेम है उसे बेचना। बिचौलियों या डेयरी वालों पर निर्भर रहने का सीधा सा मतलब है अपने मुनाफे पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि वे प्रति किलो लगभग 15 रुपए कम दाम देते हैं। लेकिन इसके उलट अगर आप सीधे अपने स्थानीय बाजार और आस पड़ोस तक दूध पहुंचाते हैं तो आपको बाजार का पूरा दाम यानी पूरे 70 रुपए मिलते हैं। सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का यह तरीका सच में कमाल का है। बस एक मोटरसाइकिल पर ड्रम रखा और निकल पड़े। अगर दूध में कोई मिलावट न करने की कसम खा ली जाए और एकदम 100% शुद्ध दूध दिया जाए तो ग्राहकों का एक ऐसा वफादार ग्रुप बन जाता है जो कहीं और नहीं जाएगा। यही ईमानदारी और शुद्धता सुनिश्चित करती है कि उत्पाद की मांग साल के 12 महीने लगातार बनी रहे। और अब इस एक्सप्लेनर का 5वां और शायद सबसे अहम हिस्सा,
लंबे समय के विकास के लिए पुनर्निवेश, यानी एक छोटे से सेटअप को बड़े बिजनेस में कैसे बदला जाए। बिजनेस को बड़ा करने का ये एकदम अचूक ब्लूप्रिंट है, लेकिन इसके लिए चाहिए सख्त वित्तीय अनुशासन। रूल नंबर 1, व्यापार की बचत को कभी भी घर के खर्चों के लिए नहीं छूना है। उसे 3 महीने तक एक अलग खाते में जमा करना है और फिर इसी शुद्ध मुनाफे से अगली भैंस खरीदी जाती है, वो भी बिना किसी बैंक के चक्कर काटे या लोन लिए। इस चक्कर को बस दोहराते जाना है। अब जरा इस ग्रोथ चार्ट को देखिए। यहां कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की असली ताकत साफ दिखाई देगी। इसी अनुशासित पुनर्निवेश की रणनीति पर चलकर सिर्फ 1.5 साल यानी 18 महीनों के भीतर फार्म का आकार सीधा 5 गुना हो गया। सोचिए, जहां शुरुआत महज 2 भैंसों से हुई थी, वो कुंबा बढ़कर पूरे 10 भैंसों तक पहुंच गया। ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। इस कम बजट वाले मॉडल की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है पता है? इस सटीक रणनीति ने अकेले काम शुरू करने वाले एक शख्स को आज एक रोजगार देने वाला इंसान बना दिया है। काम इतना बढ़ गया है कि अब एक मजदूर को हर दिन 500 रुपए की दिहाड़ी बहुत ही आसानी से दी जा रही है। यानी ये बिजनेस सिर्फ खुद का पेट नहीं भर रहा, बल्कि समाज में रोजगार भी पैदा कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरी केस स्टडी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर कोई शून्य कर्ज और सिर्फ 2 भैंसों के साथ इतना तेजी से बढ़ता हुआ एक सफल व्यवसाय खड़ा कर सकता है, तो ऐसे और कितने उद्योग हैं जिन्हें बहुत महंगी लागत वाला मान लिया गया है? क्या उन्हें भी छोटी शुरुआत करके और कर्ज के जाल से बचकर पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता? ये सच में विचार करने का समय है कि बिना कर्ज के महज सही रणनीति और लगन से ऐसे और कौन से बड़े उद्यम हमारे अपने घर आंगन से शुरू किए जा सकते हैं।